बेटा लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसमें 800 फैमिलीज थी, 800 families, each with the 5 children, each with the 5 children. उसके बाद बेटा जी हमारे पास क्या था, और उसके बाद how many should you expect to have a 3 boys. फर्स्ट बेटा हमने पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, for the we want to find the just बेटा वेट ज्वाइन कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स. ओके ठीक है. ए पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 3 boys. In a B part we want to find the expected number of families with the 5 girls. एंड बेटा हमारा सी पार्ट था, our C part is 2 boys. C part is either the 2 boys or either 2 or 3 boys. सो बेटा हम लोग इसको स्टार्ट किया था. उसके बाद बेटा जी क्या गिवन था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड आर इक्वल. ठीक है. तो बेटा इफ वी सपोज बेटा जी हम लोगों ने ये सपोज किया था कि P हम क्या सपोज कर रहे हैं, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ बॉय. ठीक है. तो बेटा बर्थ ऑफ बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2. ठीक है. Q की वैल्यू भी क्या है बेटा जी, 1/2. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी गिवन है बेटा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन अ स्टडी आर गिवन एज 800. ठीक है. बेटा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 8. स्मॉल एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5. फर्स्ट में बेटा जी इन अ फर्स्ट पार्ट, तो बेटा इफ यू वांट टू राइट द एक्सपेक्टेड नंबर, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएंगी, दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू NCR P raised to power R Q raised to power N minus R. सो बेटा दिस इज इक्वल्स टू, बेटा अगर मैं इसको अब करूंगी n की वैल्यू पुट करूंगी, बेटा मेरा n कितना है, 5. R P की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/2 रेज टू पावर R. ठीक है. एंड 1/2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा बेटा जी, 5 माइनस R. ठीक है. तो बेटा ये किसके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि मैं इजीली एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करूँ, तो क्या आ जाएगा, 1/2 रेज टू पावर बेटा R है इंटू 5 माइनस R. बेटा बेस से में पावर ऐड करोगे तो ये कितना रह जाएगा मेरे पास, 5. नाउ बेटा हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. In our first part बेटा जी we want to find the expected number of boys. ठीक है. बेटा हम लोगों ने क्या निकालना है, expected number of 3 boys. तो बेटा जी हम यहाँ पे for the first part, बेटा अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 800. बेटा हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर बेटा रिपीटेड हो तो हम उस कैपिटल n के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो बेटा यहाँ पे साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 800 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई. ठीक है. तो बेटा फर्स्ट में हमने क्या निकाला है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 3 बॉयज. ठीक है. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग number of families having 3 boys. तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे अब R की वैल्यू क्या पुट करनी है, we put the value of R equals to 3. ठीक है. into 1/2 raised to power 5. तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, this is equals to 800 into
बेटा जी हम इसको इस कम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे. इफ वी सॉल्व दिस कम्बिनेशन, दिस इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल into 2 factorial into 1 by 2 raised to power 5. So this is equals to 800. Now beta if we solve the 5 factorial, 5 factorial is 5 into 4 into 3 factorial. Then beta denominator term 3 factorial. Now beta this 2 factorial, we know that 2 factorial equals to 2 into 1. ठीक है बेटा 2 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? वी नो दैट 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 into 1. सो दिस इज इक्वल्स टू बेटा 2 into 1 कितना होता है हमारा 2. तो वी कैन राइट द 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 into 1 by 2 raised to power 5. बेटा 2 raised to power बेटा जी ठीक है बेटा 2 raised to power 5 मीन्स 2 को बेटा जी आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करो बेटा जी वो कितना आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. ठीक है तो वो बेटा मेरे पास कितना आ गया 32. वेरी गुड बेटा जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया वेरी गुड. ठीक है तो बेटा जी ये कितना आ जाएगा 32. देन योर 3 फैक्टोरियल आर कैंसल आउट. अब बेटा 2 के साथ कैंसिल कर दो चाहे दिस इज योर 400. बेटा आप मल्टीप्लाई करो सिंप्लीफाई करो और चेक करो बेटा आप लोगों का आंसर कितना है. बी क्विक बेटा जल्दी से मल्टीप्लाई करो बेटा मल्टीप्लाई करो एंड राइट डाउन द आंसर इन अ चैट बॉक्स. वेरी गुड तानिया, सौरभ, कमल, जसप्रीत. बाकी बेटा स्टूडेंट्स भी सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है. व्हाट इज योर आंसर? हाँ जी राजेश आंसर फाइंड करो बेटा. ओके तो बेटा चेक करो आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है 250. ठीक है 250 इज योर आंसर. तो बेटा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ फैमिलीज विद थ्री चाइल्ड हमारे पास क्या आ गया 250. ठीक है अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे. अब नेक्स्ट पार्ट इज बेटा नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है फॉर द जस्ट बेटा वेट मैं इतना ही रेज करूंगी विद द 5 गर्ल्स. ठीक है अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है विद द 5 गर्ल. बट बेटा हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी किसको ले रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉयज. अगर बेटा 5 गर्ल्स होंगी टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने 5. तो बेटा नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? दैट बेटा व्हाट इज द काउंट फॉर 0. वेरी गुड. तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? अब बेटा जब हमने क्या फाइंड करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ फैमिलीज विद बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है expected number of families now beta we find the expected number b part के लिए बेटा जी expected number of a families expected number of families expected number of families with the 5 girls. अगर बेटा किसी फैमिली में 5 टोटल चिल्ड्रेन 5 की 5 गर्ल्स होंगी तो बेटा फिर नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे आप चेक करो बेटा. तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 0. तो इसका मीनिंग है बेटा क्योंकि हमने यहाँ पे p किसको लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय को. तो बेटा इसलिए हम जब भी एक्सपेक्टेड नंबर निकालेंगे वो किसकी टर्म में निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अ बॉय. दिस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ फैमिली. बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद 0 बॉयज. ठीक है तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल्स टू 800 into C50 1 by 2 raised to power 5. क्विक बेटा जल्दी से सॉल्व करो. वेरी गुड. किसके इक्वल आएगा 800
ठीक है, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। पता है आप लोगों को 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 इंटू 1/32। ठीक है, करो बेटा सॉल्व, बी क्विक, जल्दी से जिन्होंने सॉल्व कर लिया वेरी गुड। हाँ जी बेटा, आंसर क्या आ गया हमारा 25। सो बेटा दिस इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ फैमिलीज with the 5 girls। 5 girls means number of boys is 0। अब बेटा नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ द फैमिलीज with the 2 or 3 boys। ठीक है बेटा, कितने बॉयज और 2 और 3। तो बेटा यहाँ पे क्या रहेगा हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ फैमिली with the expected number, just beta wait for okay beta the expected number of a family with just with 2 और बेटा हमारा थर्ड पार्ट क्या था, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ फैमिली आइदर विद 2 और 3 बॉयज। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ फैमिली विद 2 बॉयज प्लस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ फैमिलीज विद 3 बॉयज। ठीक है, तो बेटा जी अब हम यहाँ पे फर्स्टली आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 प्लस आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3। दिस इज इक्वल्स टू 800 प्लस 352 1/2 raised to power 5 प्लस बेटा क्या रहेगा 800 इंटू 5c2 3 1/2 raised to power 5। ठीक है, अब बेटा अगर आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है 800 भी कॉमन ले लो इंटू 1/2 raised to power 5 भी कॉमन ले लो, ये क्या रहेगा इंटू c52 प्लस c53। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेशन करो और राइट डाउन आंसर। वेरी गुड, बड़े फास्ट हो गए। देख के तो नहीं आंसर बता रहे बेटा, बुक में से देख के तो नहीं मैडम को आंसर बताई जा रहे। ओके बेटा, बाकी भी फाइंड करो आंसर। ओके बेटा, हो गया ना फाइन। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो बेटा आपका आंसर काउंट ओके बेटा क्या जसप्रीत क्या प्रॉब्लम है बेटा, माइक ऑन करो। मैम कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, ओके बेटा। ओके मैम। बेटा ये आंसर आपका 500 आ रहा है ना? यस मैम। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन मींस। बेटा आपके पास कोई ना कोई डाटा गिवन होगा, ठीक है, डाटा गिवन होगा बेटा, उसके उसके लिए हम लोगों ने फिट करनी है उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर दैट बेटा मैं आपको बताती हूँ उसका मेथड क्या है फॉर द फिटिंग ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने बेटा कभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी हो, वी नो दैट द टू पैरामीटर्स फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर n एंड p। ठीक है, दो बेटा जी पैरामीटर्स मेरे कौन से हैं, n एंड p। तो बेटा हमने जब भी फिटिंग करनी है हमें पता है बेटा हमारे पास डिस्क्रीट डाटा गिवन होगा, x की वैल्यूज गिवन होगी और f की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, हम लोगों ने बेटा वहां से मीन निकाल लेना है। मीन क्या होगा हमारा, हमें पता है बेटा हम लोग अगर डिस्क्रीट डाटा गिवन हो बेटा मीन किसके इक्वल होता है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन fx ओवर समेशन x। ठीक है बेटा, आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से मीन निकालना है और बेटा फिर आपने मीन को किसके इक्वल कर देना है, मीन इक्वल्स टू np। बेटा वैल्यूज ऑफ आप n कितनी कंसीडर करोगे, अगर लेट अस सपोज बेटा इसमें आपकी
5 वैल्यूज हैं, तो बेटा आप n की वैल्यू क्या लोगे, देन योर वैल्यू ऑफ n इज 4। ठीक है, तो बेटा जी आपके n की वैल्यू क्या लोगे आप लोग, योर वैल्यू ऑफ n इज 4। ठीक है, एक कम लेनी है बेटा, वहां से आप क्या निकाल लोगे p, फिर आपका क्या आ जाएगा q, क्योंकि q की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस p। ठीक है, फिर बेटा हमने एक कैपिटल n भी इसमें कंसीडर करना है, दैट इज इक्वल्स टू द सम सम ऑफ सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आपने क्या निकाली है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का बेटा सेम फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा जी सेम फॉर्मूला यूज करना है जैसे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन भी है, तो बेटा क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, एन इंटू probability at x equals to r, x equals to r लिख लेना। अगर बेटा नोटेशन x है तो आप x equals to x भी लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा वो probability c n x p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो बेटा फिटिंग का मीनिंग क्या होता है कि हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसा करने के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो आपके पास डाटा गिवन होगा बेटा उसका क्या फाइंड करना है, मीन। फिर बेटा मीन को आप लोगों ने किसके इक्वल करना है, एनपी के। बेटा एन की वैल्यू क्या लोगे, जितनी आपको वैल्यूज गिवन है। अगर बेटा डाटा आपके पास 10 का गिवन है तो हम एन की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 9। फिर बेटा आप लोग पी निकालोगे, आफ्टर फाइंडिंग द पी बेटा आप लोग क्यू निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जब बेटा आप लास्ट में ऐड करोगे, चेक कर लेना बेटा द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड बेटा जो आपके पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं उनका क्या होगा, इक्वल। बेटा ये जो आपका n है ये क्या है, हमारी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, और बेटा जो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे उनका लास्ट सम क्या होगा, इक्वल। ठीक है, उनका लास्ट सम क्या होगा, इक्वल। बेटा इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बेटा राइट डाउन, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, fit a binomial distribution to the following data, distribution to following data, write down beta values of x and values of f। beta values of x क्या है आपकी, values of x are 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और बेटा वैल्यूज ऑफ एफ क्या है, वैल्यूज ऑफ एफ आर 2 14 20 20 34 22 एंड 8। ठीक है, अब बेटा पहले आप लोग फाइंड करो समेशन एफ। समेशन एफ का मीनिंग क्या है बेटा, 2 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 34 प्लस 22 प्लस 8। ठीक है, तो बेटा वो आपका कितना आ रहा है, 100। ठीक है, अब बेटा उसके बाद मीन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करें, तो प्रोडक्ट 0 इंटू 2 0 14, बेटा 20 इंटू 2 40, 34 इंटू 2 बेटा कितना आ जाएगा 102, बेटा नेक्स्ट 88 एंड बेटा नेक्स्ट हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 40। ठीक है, सो बेटा उसके बाद आप लोग अगर इसका समेशन फाइंड करोगे दैट इज इक्वल्स टू 284। बेटा चेक कर लेना साथ साथ में, तो बेटा मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, तो बेटा दैट इज इक्वल्स टू 284 ओवर 100। ठीक है, तो बेटा इसको आप सिंप्लीफाई करोगे दैट इज इक्वल्स टू 71 ओवर 25। बट बेटा मीन किसके इक्वल होता है, हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसके इक्वल होता है, मीन इज इक्वल्स टू एनपी। ठीक है बेटा, मीन किसके इक्वल होता है, एनपी के इक्वल होता है। तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया, 71 ओवर 25। अब बेटा एन की आप लोगों ने वैल्यू कितनी लेनी है, बेटा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा मेरा एन कितना आ जाएगा 5। सो बेटा 5p इक्वल्स टू 71 ओवर 25। ठीक है, तो बेटा p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 71 ओवर, बेटा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड
25 into 5 that is equals to 71 over 125। ठीक है, तो बेटा p की वैल्यू क्या आ गई आपकी, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.568। ठीक है, अब बेटा p आ गया तो बेटा q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.568। ठीक है, इसको बेटा जी आप लोग सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.432। p आ गया, q आ गया, सारे पैरामीटर्स आ गए। बेटा हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर मैं x इक्वल टू एक्स पे निकालूंगी बेटा वो कितना होता है n इंटू एन सी आर पी रेस टू पार आर, पी रेस टू पार बेटा आर की जगह पे एस एक्स यूज करें, पी रेस टू पार एक्स क्यू रेस टू पार एन माइनस एक्स। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे अब n की वैल्यू मेरी कितनी है 100। ठीक है, 100 इंटू एन, बेटा n कितना है हमारा 5x, जो हम वैल्यूज पुट करेंगे। p की वैल्यू बेटा कितनी है 0.568 रेस टू पावर x इंटू बेटा क्या आ जाएगा इंटू 0.432 रेस टू पावर 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट हमने यहाँ पे बेटा साथ ही एक कॉलम चाहे ड्रॉ कर लेना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, साथ में बेटा जी हम लोग क्या लिख देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जब बेटा आप इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करोगे जिसमें x होगा और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, दैट मींस यू आर डूइंग द फिटिंग ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा फर्स्ट आप लोगों ने किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी है, जीरो के, f when we put x equals to 0। ठीक है, तो बेटा वो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा मेरे पास 100 इंटू C50। ठीक है, 0.568 रेस टू पावर 0 इंटू 0.432 रेस टू पावर 5। अब बेटा बी क्विक इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताइए, जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करो। हाँ जी बेटा, सॉल्व किया किसी ने, वेरी गुड मैम जसप्रीत। 1.50। हाँ 1.5, तो बेटा 1.5 आ रहा है, बट बेटा क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने क्या कर देना राउंड ऑफ, तो बेटा ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिमिलरली बेटा अब आप नेक्स्ट किसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालोगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, नाउ बेटा यू फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर एफ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो बेटा वो कितनी आ जाएगी आपकी 100 इंटू C5C1 इंटू 0.568 रेस टू पावर 1 इंटू 0.432 रेस टू पावर बेटा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो बेटा अब ये भी आप लोगों ने सॉल्व करना है, करो सॉल्व, मैं बाकी लिखती हूँ फिर बेटा। हाँ जी शाबाश, बी क्विक जल्दी से बेटा जी सॉल्व कीजिए। मैम 9.89। 9.89, ओके ठीक है यस बेटा, मैम। बाकी भी सॉल्व करो। राम बाबू राम, दीक्षा, पूजा, हाँ जी बेटा जी सॉल्व कीजिए, बाकी भी वेरी गुड।
बेटा हो गया सॉल्व? ओके, तो बेटा आपने जैसे अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड किया है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा, 9.8 आ रहा था, ठीक है। अब जब बेटा आप उसको राउंड ऑफ करोगे दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। फिर बेटा सिमिलरली हम 2 के लिए निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू बेटा कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 5C2 इंटू 0.568 रेज टू पावर 2 इंटू 0.432 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। सिमिलरली बेटा आप लोग फाइंड करोगे फॉर 3, बेटा 3 के लिए कितना आ जाएगा, n हमारा कितना है 100, n इज 100 इंटू बेटा क्या आ जाएगा 5C3 इंटू 0.568 रेज टू पावर 3 इंटू बेटा जी क्या आ जाएगा 0.432 रेज टू पावर 2, ठीक है। फिर बेटा आप 4 के लिए फाइंड करोगे ऑन द सेम लाइन, देन बेटा आप किसके लिए फाइंड करोगे 5 के लिए, ठीक है। बी क्विक बेटा जल्दी से फाइंड करो। मैम 4.842। आंसर आ रहा है 4 पॉइंट, तो किसी का आंसर नहीं आ रहा है। मैम नहीं मैम, एक्स ऑफ 2 पर आ रही है 26.01। हाँ 26.01, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये पहला आंसर किसने दिया था बेटा, कमल? मैंने दिया था आंसर। बेटा चेक, मैम चेक करती हूँ। हाँ वेरी गुड बेटा। और बेटा ये आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 34, 22 एंड 6, ठीक है। फिर बेटा इनको ऐड कर लेना, इनका एडिशन के बाद हमें सम कितना चाहिए 100, ठीक है। तो बेटा जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों ने क्या करनी है, फिटिंग ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा वी नो दैट फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी रिक्वायर द 2 पैरामीटर्स, ठीक है। हमारे बेटा पैरामीटर कौन कौन से हैं, एन एंड पी। बेटा एन की वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है फ्रॉम द टेबल। बेटा वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, जितनी बेटा नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे एक कम, ठीक है। और बेटा जो आपकी पी की वैल्यू है उसके लिए हम लोगों ने जो डाटा गिवन है उसका मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद बेटा जी आफ्टर फाइंडिंग द मीन, बेटा जब हम मीन फाइंड कर लेंगे तो मीन को हमने किससे इक्वल कर देना है, एनपी, वहां से पी आएगा फिर क्यू आएगा। फिर बेटा हम जिस फॉर्मूले की हेल्प से बाइनोमियल के केस में लिखते हैं बेटा जी एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा उसको लिखने के बाद बेटा जी हम लोगों ने फिर हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू n इंटू एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, बेटा वैल्यूज पुट करनी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को सॉल्व करना है। बेटा जो आप ऐसा टेबल ड्रॉ करोगे दैट इज नोन एज अ फिटिंग ऑफ योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेटा एनी डाउट इन फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बेटा कोई डाउट है तो मैम पूछो। हम वैसे फिटिंग ऑफ इसमें राउंड ऑफ करके क्यों लिखते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को बेटा, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई चीज कितनी बार प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। जैसे बेटा आपके मार्क्स हैं यस मैम। क्लास के, ठीक है, क्लास के, चलो पोजीशंस की हम बात करते हैं। बेटा ऐसा हो सकता है कि कोई 1.352 पोजीशन पे आ गया, बेटा पोजीशंस क्या होती हैं, इधर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। सिमिलरली बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट यस मैम। रिप्रेजेंट द पोजीशन, ठीक है। तो इसलिए बेटा जी हम उसको क्या करते हैं, राउंड ओके ऑफ, मैम। ठीक है सौरभ। हाँ जी गगन। यस मैम। ओके गगन बेटा आपने हैंड रेज किया था। गलती से हो गया था मैम रीजन। ओके मैंने वो सोचा, वैसे तो तू क्वेश्चन कभी पूछते नहीं है, क्लास में नहीं पूछता तो आज कैसे पूछेगा। हाँ जी बेटा जी, एनी डाउट? चलो ठीक है फिर बेटा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा आफ्टर दैट बेटा जी हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करनी है, दैट इज अ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बेटा हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, नेक्स्ट वी डिस्कस द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
Poisson distribution. So student, Poisson distribution, ठीक है. Poisson distribution बेटा एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिस्कवर की थी. द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन इज साइमन डेनिस पॉइजन. ठीक है, तो उसके नाम पे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या पड़ गया? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. सो बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. When p is very small, that means p is approaches toward a zero, and n is very large, that means n is approaches toward a infinity. ठीक है. तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी हम डेरिवेशन करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ आप लोगों ने यही याद रखना है बेटा जी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. देयर आर two conditions. First condition is p is very small, that means p approaches toward a Zero. p approaches toward a zero, and q is very large, that means q approaches to, n is very large, n approaches toward a infinity. ठीक है. तो बेटा फर्स्टली वी डिस्कस इट्स डेफिनेशन. तो बेटा डेफिनेशन क्या है? राइट डाउन ए रैंडम वेरिएबल x is said to follow a Poisson distribution, is said to follow a Poisson is said to follow a Poisson distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by probability mass function is denoted by p x lambda, and this is equals to probability x equals to x, and beta this is equals to e raised to power minus lambda lambda raised to power x over x factorial. The values of x are 0, 1, 2, 3 up to so on, and lambda is greater than 0, otherwise. Here lambda is known as a parameter of a Poisson distribution. लैम्डा हमारा क्या है? पैरामीटर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेटा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कौन सी होती है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बेटा आपको पता है दैट रैंडम वेरिएबल जिसकी बेटा जी कोई फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, काउंटेबल होती हैं. ठीक है. अब बेटा जी वो जो हमारा रैंडम वेरिएबल है x, वो फॉलो क्या करेगा? ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है. बेटा कौन सी वैल्यूज तो फॉलो करेगा? ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज. सो बेटा उसके बाद हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अगर बेटा इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, यू यूज दिस फंक्शन टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है.
तो बेटा इस केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप लोग इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करोगे e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़ टू पावर x over x factorial where the values of x are 0 1 2 3 up to so on lambda, ठीक है। और बेटा इस फंक्शन की वैल्यू अदरवाइज क्या होगी 0, और बेटा लैम्डा मेरा क्या है, लैम्डा इज अ पैरामीटर ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो बेटा x रैंडम वेरिएबल जो स्मॉल x है उसमें से होगा जो मेरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ठीक है, तो बेटा जी इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अदरवाइज बेटा अगर x की वैल्यू आउट ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस कैपिटल x है तो बेटा हम उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे फिर, देन द वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा सेम अगेन इसके केस में भी अगर बेटा जी हम प्रोबेबिलिटीज की एडिशन करेंगे, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बेटा सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज किसके इक्वल होगा, तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। बेटा उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा जी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कि बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके बेटा जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट बेटा क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड बेटा क्या है, आपका जो n होगा दैट इज वेरी वेरी इनडेफिनेटली लार्ज। थर्ड बेटा p इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड बेटा फोर्थ इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़ टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल। वहां पे x लिखा था बेटा x भी लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो। दीज आर द प्रॉपर्टीज। थैंक यू बेटा।